हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो एंड ईच कॉलम एंड अलॉन्ग द डायगोनल्स इज द सेम, इज दिस अ मैजिक स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हिंट दे रखा है कि मैजिक स्क्वायर होते क्या है, ठीक है। तो अगर आपके पास में हिंट नहीं दिया हुआ, ओनली क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इज दिस अ मैजिक स्क्वायर। इससे आप कट करके मानिए इज दिस अ मैजिक स्क्वायर, आपको चेक करना है कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं। तो मैजिक स्क्वायर की आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि मैजिक स्क्वायर होते क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ मैजिक स्क्वायर क्या होते हैं, मैजिक स्क्वायर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक तो मैं स्क्वायर बनाता हूँ आपके सामने, क्लियर है। ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं कुछ ब्लॉक्स भी बना देता हूं आपके सामने। ये मान के चलिए कि मैंने कुछ ब्लॉक्स बना दिए, ठीक है। अब देखिए ये जो है, ये वाली ये क्या है, हमारी रोज़ है एंड ये हमारे कॉलम्स है या नहीं है। रोज़ एंड कॉलम्स आपको दिए हुए हैं। प्लस अगर मैं डायगोनल्स की बात करूँ तो डायगोनल्स हमारी ये वाली होगी, ठीक है। एक डायगोनल तो ये होती है स्क्वायर्स के अंदर और एक डायगोनल हमारी ये होगी। क्लियर है क्या बात, ठीक है। तो मैजिक स्क्वायर क्या होता है, मैजिक स्क्वायर्स में ईच रो, हर एक ईच रो, सम ऑफ ईच रो, यहां लिख लो सम ऑफ ईच रो इज इक्वल्स टू सम ऑफ ईच कॉलम्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ ईच डायगोनल्स। अगर है तो वो मैजिक स्क्वायर है। मतलब मैजिक स्क्वायर्स क्या होते हैं, जहां पर सम ऑफ ईच रोज, सम ऑफ ईच कॉलम्स एंड सम ऑफ ईच डायगोनल्स जो होती है वो क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो यहाँ पर वैसे तो आपको दे दिया है कि मैजिक स्क्वायर्स ये होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको नहीं दें, ओनली ये पूछ लिया जाए इज दिस अ मैजिक स्क्वायर। तो मैजिक स्क्वायर्स आपको पता होना चाहिए कि मैजिक स्क्वायर्स कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो सिंपल सा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कॉलम्स दिए हुए हैं, कुछ रोज दी हुई है और डायगोनल्स दी हुई है। तो हमारे को क्या करना है, हर एक रोज का, हर एक कॉलम्स का और डायगोनल्स का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। अगर आपका सबका सम इक्विवेलेंट आ रहा है जब तो क्या है हमारा, ये मैजिक स्क्वायर है, नहीं तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो मैजिक स्क्वायर्स मतलब आपने समझ लिया, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस को करते हैं, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, हर एक रोज और हर एक कॉलम्स का आपको क्या निकालना है, ठीक है, सम निकालना है। तो हम करते हैं आंसर। तो सम ऑफ फर्स्ट रो की बात करते हैं हम, ठीक है। तो ये रो है और ये कॉलम्स है, आपको पता ही है। तो सम ऑफ फर्स्ट रो, ये कौन सी है, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो हम हर एक रो का हम क्या निकाल लेते हैं, सम निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट रो, ऐसे ही करना है आपको अगर एग्जाम में आता है तो, ठीक है। 4/11 क्या है हमारे पास में, 4/11। फिर क्या है नेक्स्ट वैल्यू, 9/11। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 2/11 है। तो 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल। तो जब भी अगर फ्रैक्शंस को हमारे को सॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास में आता है 3/9, सॉरी कुछ और वैल्यू लिखता हूँ मैं आपके सामने, 4/9 प्लस 2/9 ऐसे आ जाता है। तो डिनोमिनेटर अगर इक्वल होते हैं ना, तो हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर जब भी आपके डिनोमिनेटर इक्वल है तो आप न्यूमरेटर को ऐड करके लिख लो बस। तो 4/9 प्लस 2/9 क्या होगा, 4 प्लस 2 कितना होता है, 6/9 हम लिख सकते हैं इसका आंसर। क्लियर है। फिर चाहे इससे रिड्यूस कर लो, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 6/9 आएगा। मतलब डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो हम उनके न्यूमरेटर को ऐड कर लो और सिंपली आप उसको लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर में तो 11 ही आएगा और न्यूमरेटर को आप सबको ऐड कर लो। तो 9, 4, 13, 13 प्लस 2 15, तो 15/11, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो का आ गया हमारा सम। अब हम सेकंड रो का निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ सेकंड रो, हर एक रो का निकालेंगे अपन। सम ऑफ सेकंड रो देखिए ये वाली है, तो 3/11, एक वैल्यू है 5/11 है और कौन सी वैल्यू है, 7/11। तो 7/11 यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इनका सम। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल है तो 11 लिख लो डिनोमिनेटर में और इनको सिंपली हम क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। तो 5 और 3, 5, 7 और 3 कितना होता है, 10, 10 प्लस 5 कितना होता है, 15। तो 15/11 है ना। अब क्या करते हैं हम, सम ऑफ थर्ड रो, तीसरी रो भी है ना, तो तीसरी रो का भी हम सम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 8/11 है एक वैल्यू है 1/11 और 6/11। इनको भी हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 11 है तो न्यूमरेटर को आप सिंपली ऐड कर लो। तो 8, 6, 14, 14 प्लस 1 15, तो 15/11। तो यहाँ तक तो देखो 15/11 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने रोज को तो चेक कर लिया, अब हम कॉलम्स को भी चेक कर लेते हैं। तो कॉलम्स कौन से हैं, ये वाले, ऐसे चेक करेंगे आप। तो सम ऑफ
फर्स्ट कॉलम इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये वाला, तो 4/11। अब यूँ देखना है आपको, यूँ 4/11, फिर 3/11, ठीक है, फिर 8/11 कराइए इन्हें ऐड। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 11 है तो हम सिंपली ऐड कर देते, तो 4, 8 और 4 कितना होता है, 12 होता है, 12 + 3 कितना होता है, 15, तो 15/11, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट कॉलम हो गया। अब हम निकालते हैं सम ऑफ सेकंड कॉलम, तो सम ऑफ सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम देखिए ये वाला है 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11, ठीक है, ऐड कर लो, तो 9 + 1 10, 10 + 5 15, और नीचे क्या है हमारा 11 है, ठीक है। डिनोमिनेटर इक्वल होगा तो आप सिंपली ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमरेटर को ऐड करो और लिख लो सम ऑफ, आप थर्ड रो लिख लेते हैं हम, थर्ड कॉलम, सॉरी कॉलम्स कर रहे हैं ना, सम ऑफ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम कौन सी है, ये वाली है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2/11, 7/11 प्लस 6/11, ठीक है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 11 है तो न्यूमरेटर को ऐड कर लो, तो 6 7 8, 8 + 7 कितना होता है 15/11। देखिए यहाँ पर सबके सम क्या निकल रहे हैं हमारे 15/11, लेकिन अभी भी काम नहीं चलेगा, अभी हमारे को डायगोनल्स को भी चेक करना होगा, है ना। सब सम ऑफ फर्स्ट रोज, सम ऑफ सेकंड कॉलम, सम ऑफ थर्ड रोज, ये आपने सब फाइंड कर ली है, सबके जो आ रहे हैं हमारे सम वो क्या आ रहे हैं 15/11। अब हम क्या करेंगे, डायगोनल्स को भी देख लेते हैं। तो डायगोनल्स पहले मैं फर्स्ट वाली ये वाली लेता हूँ और सेकंड ये वाली लेता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल्स, ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं, इसका भी सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल इज इक्वल्स टू, डायगोनल को आपको यूँ देखना है, यूँ डायगोनली, ठीक है, तो 4/11, देखिए ये 4/11 लिख लिया, फिर मैं लिख रहा हूँ ये वाली, यूँ चलना है ना अपने को, तो 5/11 प्लस फिर ये वाली 6/11, ठीक है। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल है तो 11 लिखेंगे, और 5 + 4 9, 9 6 15, ये 15/11 आ रहा है। और क्या निकालना है हमारे को, सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल निकाल दिया, अब सेकंड डायगोनल कौन सी है, ये वाली, मैंने आपको बताया था ना स्क्वायर में 2 डायगोनल्स होती है, सम ऑफ सेकंड डायगोनल इज इक्वल्स टू, देखिए ये वाली 2/11 है, फिर कौन सी वैल्यू है, देखिए यूँ चलना है अपने को, 2/11 लिख लिया, अब 5/11 लिखेंगे, फिर 8/11, ठीक है। अब देखिए 11 है डिनोमिनेटर में तो 11 लिख लो, और 5 + 2 7, 7 + 8 कितना होता है हमारा 15, तो 15/11। तो देखिए यहाँ पर सम सबका क्या निकल रहा है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। मैजिक स्क्वायर की यही तो कंडीशन होती है, यही तो प्रॉपर्टीज होती है कि हर एक रोज, हर एक कॉलम्स और हर एक डायगोनल्स का सम क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए, जबकि हमारा निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट के तौर पर, सिंस द सम ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन है ना ये, सम ऑफ फ्रैक्शंस इन ईच रो, in each columns and along the diagonals are same, therefore it is a magic square। क्लियर है, इस टाइप से आप स्टेटमेंट करके आप इसका एंड कर सकते हो। क्लियर है, तो कितना इजी क्वेश्चन था। तो आपको बस ये याद रखना है कि मैजिक स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती है। मैजिक स्क्वायर में होता है हर एक रोज, हर एक कॉलम्स और हर एक डायगोनल्स का सम क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। और यहाँ पर निकल गया, अगर मान के चलिए कोई सा भी, मान के चलिए जैसे सम ऑफ सेकंड कॉलम्स है, ये अगर 15/11 नहीं निकलता, कुछ और निकलता, ठीक है, तो फिर ये हमारा मैजिक स्क्वायर नहीं होता। कोई सी भी अगर वैल्यूज अगर हमारी अगर डिफरेंट निकल गई तो वो क्या नहीं होगा, मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टार्टिंग में हो, स्टार्टिंग में सम ऑफ फर्स्ट रोज निकाला आपने 15/11, सम ऑफ सेकंड रोज निकाला ये भी 15/11, सम ऑफ थर्ड रोज निकाला वो डिफरेंट निकल गया, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, बस यहाँ तक ही चेक करो ये डिफरेंट निकल गया ना, इसका मतलब है कि ये मैजिक स्क्वायर हो ही नहीं सकता अपना, क्योंकि थर्ड रोज में ही अपना क्या निकल गया, डिफरेंट निकल गया, तो ये हमारा मैजिक स्क्वायर हो ही नहीं सकता, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।